हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ। आपका वेलकम है हमारे चैनल बुक वॉर्म मेंटोर में। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गाइडो एंड रोसोम ने 1991 में नीदरलैंड में नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स में डेवलप करी थी। ये फिलहाल पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास है। पाइथन एक एबीसी बेस्ड लैंग्वेज है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए किया जाता है जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। वाई द नेम पाइथन। पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया? पाइथन का नाम पाइथन इसलिए रखा गया क्योंकि जो पाइथन के डेवलपर थे उनका नाम था गाइडो एंड रोसम। वो एक किताब पढ़ते थे, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उन्होंने जो पाइथन का जब उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करा तो वो चाहते थे इसका नाम कुछ यूनिक हो, लिटिल बिट मिस्टीरियस हो, कुछ अलग हो। इसलिए इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि इसका नाम पाइथन रखा जाए। हमें पाइथन पढ़ने से पहले हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें पाइथन क्यों पढ़नी है। हमारा जो गोल है इससे वो क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाइथन पढ़ने का जो हमारे पूरा टाइम होगा वो वेस्ट होगा। हमें मज़ा नहीं आएगा पाइथन को पढ़ने में। पाइथन बहुत तरीके से काम में आता है, जैसे डेटा एनालाइजिंग, प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम, हार्डवेयर, सेंसर्स, रोबोट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो हमें इनमें से एक या दो को चूज़ करना है, उसके बाद इस पर हमें अपना वर्क करना है। अब बेसिक सिंटैक्स क्या होता है पाइथन का? पाइथन का बेसिक सिंटैक्स बहुत आसान होता है। एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेजेस का बेसिक सिंटैक्स रहता है। इसमें कोई सेमीकोलंस नहीं होते, कोई ब्रैकेट्स नहीं होते। इसका जो मिनिमम सीखने का टाइम होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो सिंटैक्स होता है वो बहुत इजी और क्विकर होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सीखने के लिए। और इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत तरह की लाइब्रेरीज होती हैं। पाइथन एक इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। इंटरैक्टिव मतलब होता है कि इसमें हम जो चीज़ लिखेंगे उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें शो करेगा। इंटरैक्टिव मतलब पाइथन शेल भी कहते हैं। पाइथन शेल ही इंटरैक्टिव होता है। और इंटरप्रेटर लैंग्वेज यानी ये एक एक कोड को पहले एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, अगर उसमें कोई एरर होता है तो शो करता है। और इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है, इसीलिए हमें इसे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अब कुछ फीचर होते हैं पाइथन के, जैसे इजी टू लर्न, इंटरप्रेटर लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्री एंड ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लार्ज लाइब्रेरी, जीयूआई प्रोग्रामिंग। इजी टू लर्न, पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स भी बहुत इजी है। इसे पढ़ना और लिखना दोनों ही बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। और ये ज़्यादा पोर्टेबल है सी और सी प्लस प्लस जावा से। ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं और इसके लिए हमें इसमें कोई चेंजेस भी नहीं करने पड़ते। इंटरप्रेटर लैंग्वेज, पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है। इसमें हम इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमें इसमें कंपाइलर नहीं होता। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि ये एक एक लाइन को रन करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, अगर उसमें कोई एरर होता है तो उसको शो करता है, अगर एरर नहीं होता तो वो नेक्स्ट लाइन को करता है। जैसे जैसे हम कोड लिखते रहते हैं वो ऐसे ऐसे उस चीज़ को रन करता रहता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, Python can run equally on different platforms such as Windows, Linux, Unix and Apple। तो ऐप जो पाइथन होता है उसका एक ही कोड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम वर्क करता है, इसीलिए पोर्टेबल लैंग्वेज भी कही जाती है। इसका एक ही कोड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकता है बिना किसी चेंजेस के। फ्री एंड ओपन सोर्स, पाइथन फ्रीली अवेलेबल है इसकी खुद की वेबसाइट पे, और इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है जिसमें अलग अलग लोग तरह से अलग अलग लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और आप लोग भी इस पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं पाइथन कम्युनिटी को ज्वाइन करके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पाइथन सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसके जो कंसेप्ट होते हैं जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इन सबको ये सपोर्ट करता है। और इनहेरिटेंस, इन पॉलिमॉर्फिज्म्स एंड एनकैप्सुलेशन, जो इस और इसका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोग्रामर को हेल्प करता है जो कोड ऑलरेडी लिखे हैं उनको लेके दोबारा से रन करने में, किसी और एप्लीकेशन को बनाने में। एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इट प्रोवाइड वास्ट ऑफ रेंज ऑफ लाइब्रेरीज। जो पाइथन होते हैं उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरीज है।
वेब डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज है हर एक काम के लिए। GUI programming support, graphical user interface, it's used for developing desktop application। हम पाइथन का यूज़ करके बहुत तरीके के डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे PyQt5, Kiwi are the large library which are used for developing the web applications। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने एंड तक देखी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अब अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे टॉपिक के बारे में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।